अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं। जो भी न्यू कैंडिडेट्स आए हैं तो उसको ये मालूम नहीं तो क्लास ऑनलाइन कैसे लिए जाते हैं, उसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या करना पड़ता है पर डे में। सुने, क्लासेस की टाइमिंग क्या है, मॉर्निंग 6 से लेकर 10 तक, इसके बीच में हम लेक्चर भेज देते हैं। कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है तो हम लेक्चर नेक्स्ट डे पे भेज देते हैं या 2-3 घंटे लेट से भेज देते हैं। ठीक है, इसका आपको टेंशन नहीं करना है। और मेन बात ये, जो भी न्यू कैंडिडेट्स है उसको अटेंड्स का मैं बता दूं, आपको अटेंड्स कैसे करनी है। आप जो भी मैं लिंक भेजता हूँ ग्रुप में, उस पर क्लिक करके आपको लेक्चर वहाँ भी यूट्यूब पर पे भी देख सकते हैं, या देखो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, डाउनलोड नहीं करना है, ऑनलाइन सुनना है। आपको कमेंट में आपका नाम, आपकी कास्ट लिखनी है बस। ठीक है, लेक्चर सुने तो बेहतर रहेगा, ऑनलाइन डाउनलोड ना करें। एंड हाँ, अब आपको क्या करना है, डेली होमवर्क भेजना है। होमवर्क में ज़्यादा भेजता है नहीं, ठीक है, 2 या 3 होते हैं। इसमें क्या है, स्पीकिंग आपकी डेली होगी, 5 मिनट का लेक्चर जस्ट। स्पीकिंग होगी, इंग्लिश ग्रामर होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको सिखाई जाएगी, डॉन न्यूज़पेपर वोकेबलरी की एडवांस ग्रामर भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, डेली। और हाँ, वीकली टेस्ट होती है वो 10 लेक्चर के बाद। एंड फाइनल टेस्ट होगी जिसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट की फ़ीस आपको बता दूं सबको, 350 रुपया से चालान। ठीक है, तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड सर्टिफिकेट उसको मिलेगा जो फाइनल टेस्ट क्वालिफाई करेगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत तो आपके साथ होगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको बोर नहीं करना चाहता, क्योंकि 5 मिनट की वीडियो। ठीक है, अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। यूट्यूब पर हैं, काइंडली सब्सक्राइब करें। देखे बेटा, आज हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब सुने इजी वे में, कोई आपका काम आने वाले टाइम में मुकम्मल होगा, माना कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखें, कोई भी ऐसा एक्शन विल हैव कंप्लीटेड इन फ्यूचर टाइम, काम आपका कंप्लीट हो चुका होगा, कब, आने वाले टाइम में, तो इसको कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, शल हैव विल हैव। शल हैव सबको मालूम है, आई के साथ लगाएं, और जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट है उसके साथ विल हैव लगा लें, और कुछ नहीं करना बस। रही बात सेंटेंस कैसे बनाएं, देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने ऊपर लिख लिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर एक और भी कहते हैं, सेंटेंस करेक्शन कहते हैं। वो भी जब आप पढ़ोगे तभी, जब आपको समझ में आएगा तभी, हम इसलिए मैंने आपको बेसिक वाली इंग्लिश लिखी है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें, पहले सब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद शल विल लगाएं, उसके बाद आपको हैव लगाना है। जब हैव आ चुका तो और आपकी कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड। थर्ड को क्या कहते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल। लास्ट में आप जे लगाएं। ये आपको स्ट्रक्चर याद करनी है, रटा नहीं लगाना है। ठीक है, देखें तो सेंटेंस क्या होगा, मेरा पहले, मैं होमवर्क लिख चुका होगा। ठीक है, हूँगा, तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। मैं के लिए आई लगाऊंगा, आई के साथ शल लगेगा, विल तो हमने पहले पढ़ा था शल लगेगा, तो आई शल, उसके बाद हैव, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटर्न। रिटर्न होमवर्क, आई शल हैव रिटर्न होमवर्क। नेगेटिव क्या होगा, देखिए शल हैव दो आ चुका है, तो अब नॉट कहाँ लगाएं, तो मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। नॉट को आप कहाँ लगाना है, जो भी पहला हेल्पिंग वर्ब है। शल हैव में से पहला कौन है, शल, तो शल के साथ नॉट लगाए। कैसे, आई शल नॉट हैव रिटर्न होमवर्क। इंट्रोगेटिव, शल आई हैव रिटर्न होमवर्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, शल आई नॉट हैव नॉट नहीं, नॉट हैव रिटर्न होमवर्क। अब कंट्रैक्शन क्या है, देखें न्यू कैंडिडेट्स है ना, हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट को हम साथ में लगाते हैं, लेकर सब्जेक्ट से पहले, उसको कहते हैं कंट्रैक्शन। बड़ी बात नहीं है कोई। ठीक है, देखे कैसे, मैं अभी बनाता हूँ, देख लेना। ये रहा, शल आई नॉट हैव रिटन होमवर्क, ये तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। देखिए शल एंड नॉट को जब कंट्रैक्शन मतलब शॉर्ट फॉर्म में लगाएंगे एपास्ट्रॉफी यूज़ करके, तो कैसे बनाएंगे, शेंट। वेरी गुड, शेंट आई हैव को साथ में नहीं मिलाना है, क्योंकि हमारा काम किससे है, पहले वाले सब्जेक्ट के साथ। शेंट आई हैव रिटन होमवर्क। अब होमवर्क क्या है आपका, देखिए होमवर्क ये मैंने बोला था ना, होमवर्क डेली बहुत छोटा सा होता है। अली क्रिकेट खेल चुका होगा, आप केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, इसकी ट्रांसलेट करें, और बहुत और कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेगेटिव इंट्रागेटिव ये आपको चेंज करना है, पढ़ना है तो चेंज करना पड़ेगा बेटा। अब डॉन यूज वोकेबलरी ये क्या है, देखें छोटी इंग्लिश आप पढ़ते ना, पढ़ चुके हैं, कॉमन इंग्लिश, उसको एडवांस में चेंज करें। प्राइज, हम कहते उन्होंने मेरी तारीफ की, मेरी प्राइज की, तो आप यूँ करें, उन्होंने मेरी यूलॉजी की थी, यूलॉजी, ही यूलॉजी ऑन माई स्पीच, मैंने उन्होंने मेरी तारीफ की किस पे, स्पीच पर। अब देखें लियोजन में लार्ज नंबर, कोई बंदा ज़्यादा होता है, हम कहते हैं एक बड़ा तादाद था लोगों का, तो हम उसको कहते हैं लार्ज नंबर, तो आप उसकी जगह बोलें लियोजन। तो हम कह सकते हैं इन बिलाल भुट्टोस स्पीच देर वॉज लियोजन मैन पीपल, सॉरी
उसके बाद है पास्थोमस, इसकी मीनिंग आफ्टर डेथ। जो भी कुछ एक बंदे की कोई डेथ के बाद कोई भी चीज़ है रिमेनिंग है तो हम उसको कहते हैं पास्थोमस। जैसे सपोज करें किसी XYZ का डेथ हो गया है, उसके बाद उसका बच्चा पैदा, हम कहते हैं ये उसका बच्चा किस कौन सा बच्चा है, पास्थोमस बच्चा है, क्योंकि उसकी डेथ के बाद हुआ है। ठीक है, बड़ी बात कोई नहीं है, ठीक है, याद रखनी पड़ेगी। स्पीकिंग क्लास क्या है, देखें मैं ना अब क्या कहता हूँ, सारा का सारा टास्क आपके ऊपर है, लेकिन 10 लेक्चर के बाद जो भी संडे आएगा उसके उसके उस दिन मैं आपको क्या करूँगा, कॉल पे आपको स्पीकिंग सिखाऊंगा, जैसे पहले सिखाई थी वैसे। अब देखें, आज का स्पीकिंग क्लास ये। अब आप इंग्लैंड में हैं, ठीक है, सपोज करें, तो वहाँ पर आपको रेस्टोरेंट बुक करना है, तो आप कैसे बोलोगे, उसको कैसे कहोगे, ये मुझे आप इंग्लिश में बताएं। ठीक है, आज के लेसन काफ़ी है, थैंक यू। समझ में आ गया है? जब समझ में ना आए ना, आप मुझे 2 बार बने, 2 बार पूछें, 3 बार पूछें, 4 बार पूछें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, थैंक यू।